हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवाए थे। जैसे ये एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है। ठीक है, मैंने कहा था जैसे ये 1 किलोग्राम का है, ये 2 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम, कुछ भी मान लो आप लोग। ठीक है, यहाँ से फोर्स F लग रहा है, तो इस सिचुएशन में मैंने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला लगाया था, F नेट डिवाइड बाई एम ए नेट का एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ पे वैलिड नहीं होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि इस तरीके से हम एफबीडी बना के एक्सेलरेशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास ये फॉर्मूला कहाँ वैलिड नहीं होगा इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, जैसे ये एक बॉडी है। ठीक है, जिसका एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है आपका, m1 है। ठीक है, एक दूसरा ब्लॉक है इसके ऊपर, ठीक है, जिसका मास क्या है आपका m2 है, जिसका मास क्या है m2 है। इसके ऊपर इस डायरेक्शन से क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया। ठीक है, पूछता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 and m2 when all these surfaces are smooth। सारे सरफेसेस कैसे हैं आपके, स्मूथ है। देखो, जब आपने इस तरह की सिचुएशन में बात करी है, तो जब आप इस ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हो तो ये सारे ब्लॉक मूव कर रहे हैं, ए एक्सेलरेशन से सारे ब्लॉक मूव कर रहे थे। ठीक है, तब आपने क्या करा, ए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, एफ नेट डिवाइड बाई एम नेट। ये फॉर्मूला की बात करी आपने। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, सारे सरफेसेस स्मूथ है। सारे सरफेसेस कैसे हैं, स्मूथ है। तो जैसे आप इसको फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। स्मूथ सरफेस है ना, तो ये तो आगे खिसक जाएगा एकदम से, और ये m2 ब्लॉक कहाँ गिर जाएगा आपका, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। देखो लगाते हैं, बीडी लगाते हैं। ठीक है, ये ब्लॉक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगा आपका, n1 लगा यहाँ से। ठीक है, वेट के कारण फोर्स क्या लगा, mg लगा। एफबीडी का मतलब ये था कि बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस की बात करनी है। ठीक है, तो ये m1 पॉइंट मास है, इसके ऊपर ये लगा नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या लगा m1g, और ये क्या लग रहा है, फोर्स F लग रहा है यहाँ से। ठीक है, अब इसके लिए m2 के लिए अगर एफबीडी बनाऊं मैं, m2 के लिए एफबीडी बनाऊं तो जब ये आपके पास ये वाला जो ब्लॉक है, तो ये आपके पास ये जो ब्लॉक है ये भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, n मान लिया। ठीक है, m1 जो है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा किसके ऊपर, m2 पे। ठीक है, अब देखो आपके पास उल्टा ये n मान लो, ये क्या मान लिया, n, ये मान लिया आपने n1, तो ये भी तो इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा रहा है, n1, तो यहाँ पे ये एक फोर्स और आ जाएगा आपका n1। m1 के ऊपर एक फोर्स क्या लग रहा है, n1। अरे जब m2 m1 पे फोर्स लगा रहा है तो m1 भी तो m2 पे फोर्स लगा रहा है ना, तो m1 तो m2 पे क्या लगा है, n1, तो m2 भी तो अपोजिट डायरेक्शन में m1 पे लगा रहा है, m2 भी अपोजिट डायरेक्शन में किस पे लगा रहा है आपका, m1 के ऊपर। वो कितना लग रहा है, n1, तो f1 की एफबीडी ये बन गई। अब इसके लिए देखो, इसके वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, m2g। इसके ऊपर फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा, क्योंकि फोर्स तो सिर्फ इसके ऊपर लग रहा है, ये स्मूथ सरफेस है। अगर ये रफ सरफेस होता तो मैं मानती कि m1 आगे बढ़ेगा तो m2 उसके ऊपर रखे रखे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये सरफेस कैसा, स्मूथ है। सरफेस कैसा है आपका, स्मूथ है, तो इसके ऊपर ये लगा आपके पास n1 और ये लगा आपका m2g, तो n1 बराबर m2g, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। m2 मास के ऊपर एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो जाएगा आपके पास। इसी तरह यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इस सिचुएशन में ये n था यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा n बराबर n1 प्लस m1g, एक इक्वेशन। दूसरी क्या बनेगी, एक्सेलरेशन इसका इधर होगा, F नेट बराबर m में, तो F इज इक्वल टू m1 है, तो a की वैल्यू क्या लिखोगे, F बाई m1, ना कि यहाँ पे a की वैल्यू ये नहीं लिख सकते, F अपॉन में m1 प्लस m2, ऐसा लिखना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि सरफेसेस क्या स्मूथ है। m2 जो है m1 के साथ साथ आगे नहीं बढ़ रहा, m2 जो है m1 के साथ साथ आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, स्मूथ, क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो m1 एकदम आगे खिसक जाएगा और m2 कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। m2 कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा।
ठीक है, तो हमने इन सब के लिए एफबीडी बनाई, इसके लिए एफबीडी बनाई, ठीक है। इसके ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा फोर्स लग रहा है, सरफेस ने M1 पे फोर्स लगाया n, ये M1G, ये फोर्स F लगा। अब ये ब्लॉक N1 इस पे लगा रहा, तो दूसरा ये उल्टा M1 पे भी लगा रहा है M2, ठीक है, तो ये N1 लगा। इसकी एफबीडी ये बन गई, इसकी एफबीडी इस पे, तो एक तो N1 नॉर्मल फोर्स लग रहा बाई M1, इसके ऊपर एक तो N1 नॉर्मल फोर्स लग रहा बाई M1, दूसरा M2G वेट के कारण फोर्स लगेगा टू द अर्थ ग्रेविटी, तो N1 किसके बराबर हो गया, M2G के। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या होगी, F/m, ना कि आप एक्सेलरेशन ए की वैल्यू ये लिखो, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे सरफेसेस स्मूथ है और M2 का एक्सेलरेशन क्या है, 0, ठीक है। सरफेसेस स्मूथ होने के कारण ये ब्लॉक एकदम से बाहर आगे निकल जाएगा और ये M2 क्या होगा, गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसलिए इस सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 5 किलोग्राम, ठीक है। एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास कितना है, मान लिया 2 किलोग्राम, ठीक है। ये लेंथ कितनी है, 4 मीटर। इसके ऊपर ये फोर्स F लगाया, इसके ऊपर ये फोर्स क्या लगा, X। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड द टाइम ऑल सरफेसेस are smooth, all surfaces are smooth, find the time taken for 2 kilogram, find the time taken when 2 kilogram mass falls on 5 किलोग्राम। देखो जैसे इसमें फोर्स लगेगा तो ये आगे जाएगा, तो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट टाइम बताइए तो 2 किलोग्राम जो है जब वो आगे जाएगा, तो जैसे ये आगे बढ़ेगा तो इसके ऊपर से सरफेस एकदम से किसके ऊपर गिरेगा, ये इसके, जैसे ये आगे गिरा तो नीचे गिरना चाहेगा, तो लेकिन जैसे ही खिसकेगा उसी टाइम पे कहीं ना कहीं 2 किलोग्राम किस पे गिरेगा, आपके पास 5 किलोग्राम के ऊपर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अभी मैंने सारे सरफेस स्मूथ है, एक्सेलरेशन A बताया था मैंने, एक्सेलरेशन A की वैल्यू क्या हुई थी, F/m, ठीक है। फोर्स F कितना लगा रहा है, वो 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10/5, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मान लिया ऑब्जर्वर यहीं बैठा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है A के ऊपर, ये A है, ये B है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, B क्या होता है, ऑब्जर्वर, B क्या होता है, ऑब्जर्वर, और A क्या होता है आपके पास, ये ऑब्जर्वर लिखा जाता है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A। देखो B को कैसे लगेगा, जब ये आगे जा रहा होगा तो B को कैसे लगेगा कि ये तेरी साइड ऐसे पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलरेशन, तो ये थोड़ा सा इक्विलेटरल से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ B का एक्सेलरेशन तो क्या है, 0, तो 0 माइनस A का एक्सेलरेशन क्या है आपका, A है, ठीक है। जो B से क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो A का एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो ये क्या आ जाएगा, -A -2 मीटर पर सेकेंड। वैसे नहीं समझ आ रहा कि भाई इसको ये ऐसे आता हुआ फील होगा, तो ये बोलो बॉल ऐसे जा रही है, तुम्हारी साइड ऐसे जा रही है, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो ऐसे आ रही है। देखो कोई तुम्हारी साइड ऐसे जा रहा है तो उसको क्या लग रहा है, तुम ऐसे जा रहे हो, लेकिन उसको क्या लग रहा है, ये तेरी साइड ऐसे आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके क्या वैसे एक्सेलरेशन A और B का रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ A क्या B क्या आपका 0, ठीक है। B का एक्सेलरेशन क्या है, 0 माइनस A, ठीक है। तो आपके पास B पे बैठ के जब वो देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि इसके किस में आ रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में,
ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, ये इससे तेरे से तू ऐसे चल रहा है और ये इसको ऐसे आ रहा है, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, एस ए बी डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, एस ए बी डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4 मीटर। टाइम पूछा है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये कितना है 4, 1/2, एक्सेलरेशन कितना आपका 2 टाइम टी, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास 2 इंटू टाइम टी का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो टी स्क्वायर बराबर आ गया 4 के, टी बराबर आ गया 2 सेकेंड, टी बराबर आ गया आपका 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप ए के रिस्पेक्ट बी, अब ऐसे देखो, अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मान लो वो यहाँ बैठ जाए, ठीक है, ए का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू मतलब बी पे बैठ के ऑब्जर्व करे, वो कहाँ पे बैठ के ऑब्जर्व करे, बी पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 2 ही रहनी है आपकी, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपोज, अगर वो यहाँ बैठ के ऑब्जर्व करेगा तो उसको नेगेटिव ऑब्जर्व होगा, लेकिन यहाँ बैठ के ऑब्जर्व करेगा तो उसको पॉजिटिव ऑब्जर्व होगा, वो क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ कहा नहीं, ठीक है। देखो, अरे एक तो तुम ट्रैक्टर में बैठ के इस चीज को ऑब्जर्व करो, एक तुम ग्राउंड में खड़े होकर ट्रैक्टर पे चल रहा है उसको ऑब्जर्व करो, तो दोनों सिचुएशन में मोशन अलग अलग दिखाई देगा ना। अगर ट्रैक्टर चल रहा है, तुम ट्रैक्टर में बैठे हो, तो आप ट्रैक्टर की रिस्पेक्ट में किस में हो, रेस्ट में हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो और ट्रैक्टर चल रहा है, तो ट्रैक्टर की रिस्पेक्ट में आप किस में आ गई, आपके रिस्पेक्ट में ट्रैक्टर किस में है, मोशन में है, तो उसी तरीके से बात करिए, और ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं। तो एक्सेलरेशन कितना था 2, अब एस दे रखा था, टाइम निकालना था, टाइम कितना था 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद क्या होगा कि 2 किलोग्राम का ब्लॉक 5 किलोग्राम के ऊपर गिर जाए, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन इजी सा था, सिर्फ ये बताना था। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, जो सारे सरफेसेस स्मूथ हैं m1 प्लस m2, सारे सरफेस स्मूथ हो गए तो ये आगे निकल जाएगा एकदम से और ये इसके ऊपर नीचे गिर जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन कभी भी जी ये ऐसे ना तो इधर बढ़ेगा ना ही कभी ये इधर बढ़ेगा, तो सरफेसेस क्या होंगे, स्मूथ होंगे। बाकी वो कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन के अंदर, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से नोट करिए। अब देखो स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़े से, ठीक है। स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस देखो अब ये एपीडी के वैसे तो बेटा इन्होंने इस बार सिलेबस से हटा दिया आपका ये न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को इन्होंने वैसे तो आपके सिलेबस से हटा दिया इस बार सीबीएसई ने, पर ये बेटा पढ़ने जरूरी है। अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ और एपीडी को नहीं पढ़ोगे तो आगे फ्रिक्शन की कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये टॉपिक करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। आगे की फिजिक्स में फिर बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे उलझे रह जाएंगे, समझ नहीं आएगा, इसलिए हमारे 1 वीक का टाइम तो एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर हमें ये टॉपिक कवर करना जरूरी है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन, जैसे ये ब्लॉक है आपके पास, ठीक है, एक दूसरा ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, ये दोनों किसी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है मान लिया आपके पास m1 जनरल ले लेती हूँ, इस ब्लॉक का मास है कितना आपका m2 है, m1 की वैल्यू मान लेती हूँ मैं 4 किलोग्राम, m2 की वैल्यू मान लेती हूँ मैं 3 किलोग्राम, ठीक है। बाद में सोल्व कर लेंगे, पहले जर्नल कर लेते हैं फिर वैसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से देखो इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, इस स्ट्रिंग के ऊपर, इस स्ट्रिंग पे फोर्स F लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ये होगा, ठीक है। अब ये एक इसको पूरे को एक सिस्टम मान लेंगे, अब यहाँ पे ये पूरे को क्या मान लेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे, ठीक है। इस पूरे को जब एक सिस्टम मान लेंगे तो देखिए, तो यहाँ पे इसका भी एक्सेलरेशन ये होगा, तो देखो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ये हो जाएगी, एक टेंशन अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग से बंधे हुए, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और स्ट्रिंग सेम है तो ये भी टी टेंशन और ये भी क्या हो जाएगी आपकी टी टेंशन हो जाएगी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में देखो तो वो आपके पास हो जाएगा कि नॉर्मल रिएक्शन, इसके अंदर क्या लगा N1 और M1G, इसी तरह ये N1 ये आपका M2G, ठीक है। हमें तो फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की बात करनी, वर्टिकल डायरेक्शन हमें मोशन की बात ही नहीं करनी, ठीक है। तो देखो एबीडी फॉर M2, एबीडी फॉर M2 के लिए एबीडी देखते हैं, तो ये M2 है,
इस पे ये फोर्स F लगा, ये क्या लगी आपकी टेंशन T, एक्सेलरेशन क्या A। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F नेट बराबर ma, F नेट बराबर ma, ठीक है। तो फोर्स F इधर है, F माइनस T। एक बार देखो, इसके दो तरीके हो सकते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन के। एक तो ये ले लो, इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। या फिर क्या कर लिया करो कि जिधर एक्सेलरेशन है ना, उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव मान लो। जिधर एक्सेलरेशन है, जिधर एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव मान लो। क्या मान लोगे उस डायरेक्शन में, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, सेम। या फिर मैंने सिंपल जैसे बताया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, जैसे तुम्हारे साइन, आंसर सेम आएगा आपके पास, ठीक है। तो मैं जनरली ऐसे ले लूंगी कि जिधर एक्सेलरेशन है उधर क्या ले लूंगी मैं, फोर्स को पॉजिटिव, ठीक है। देखिए आपके पास क्या होगा कि देखो ये फोर्स F इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, F माइनस A, ठीक, F माइनस T बराबर m2a। ये नंबर 1 इक्वेशन आ गई, ठीक है। फोर्स मान लिया आपके पास 10 न्यूटन है, 9 न्यूटन है फोर्स, मान लिया 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स। तो फोर्स क्या है, 7 माइनस T, टेंशन नहीं पता। m2 मास कितना था, 3 किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये नंबर 1 इक्वेशन में। नंबर 2 इक्वेशन में ये वैल्यू दी रखी थी, मैंने पहले जर्नल सॉल्व कर दिया, फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दी कि क्या क्या आपको गिवन है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इधर देखिए नेक्स्ट, एबीडी फॉर m2 के लिए क्या बनाइए, एबीडी बनाइए। तो ये आपका m2 है, ठीक है। m2 के लिए ये ये एबीडी बेटा m2 के लिए बनाइए, एबीडी फॉर m1 बना हुआ m1 के लिए, ठीक है। m1 पे इधर क्या लग रही है, टेंशन T, ये क्या एक्सेलरेशन है, m1 पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, T इज इक्वल टू m1a, T इज इक्वल टू m1a, ठीक है। जिधर एक्सेलरेशन उधर टेंशन को क्या ले लोगे, पॉजिटिव। तो टेंशन T, m1 की वैल्यू कितनी है, 4 किलोग्राम, तो T इज इक्वल टू 4a। टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 4a आ गई आपके पास। इसको नंबर 3 मान लो, इसको यहाँ पे T की वैल्यू पुट कर दो, 7 माइनस 4a बराबर 3a, तो 7 बराबर 3a प्लस 4a, तो 7 बराबर 7a, a बराबर क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो टेंशन कितनी आ जाएगी, 4 न्यूटन, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेलरेशन निकल गया और ये आपका क्या निकल गया, टेंशन। ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया और ये आपका क्या निकल गया, टेंशन। एबीडी समझ आई कि इसके ऊपर इधर फोर्स लग रहा है तो टेंशन। तो ये क्या मान लोगे, जिधर एक्सेलरेशन लग रहा है उधर फोर्स क्या मान लो, पॉजिटिव। जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स क्या मान लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। ये T बराबर m1 है, ठीक है। ये आपने दो इक्वेशन बना दी, m1 और m2 की वैल्यू दे रखी है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है। आपको क्या निकालना था, फाइंड टेंशन और एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपने इस तरीके से क्या करा, टेंशन निकल गई यहाँ से, T की वैल्यू निकल गई, T की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टेंशन मिल जाएगा। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को। हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, जल्दी नोट कर लीजिए। 1 2 3 नोट कर लीजिए जल्दी से बेटा, समझ आ गया। तो बेटा इन क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा सा आपको IQ लेवल तो सही होना चाहिए, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा आपको माइंड से, डायरेक्ट तो समझ नहीं आएंगे क्योंकि थोड़े से माइंड के ऊपर डिपेंड है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार वीडियो को देखोगे रिपीट करके तो समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी लाइव में भी डिस्कस कर लेंगे इसको। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आगे देखिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मान लिया, ऐसा ही ले लेते हैं क्वेश्चन। ये एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है, एक तीसरा ब्लॉक है, ठीक है। आपके पास 3 ब्लॉक दे रखे हैं, ठीक है। इस पे फोर्स क्या लग रहा है, F 10 न्यूटन,
ठीक है, ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक मान लिया मैंने, ये आपका 3 किलोग्राम का ब्लॉक मान लिया। ठीक है, यहाँ पे ये टेंशन स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ये यहाँ पे भी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास फोर्स F इधर लग रहा है, सारे स्ट्रिंग से बंधे हो तो सबका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A। सारे A एक्सेलरेशन से कहाँ जा रहे हैं, आगे। देखो ये टेंशन T1, ये टेंशन भी क्या होगी, T1। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम, और टेंशन की डायरेक्शन स्ट्रिंग से अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, इससे अवे फ्रॉम द पॉइंट, इससे अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये टेंशन T2, ये टेंशन क्या आ जाएगी आपकी, T2। एबीडी बना लीजिए सबकी, तो एबीडी फोर्स 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम के लिए एबीडी बनाओगे, ये 1 किलोग्राम का फोर्स है। ठीक है, तो इस पे देखो 1 किलोग्राम पे क्या हो रहा है, ये क्या लग रहा है इधर, T2 टेंशन, इधर क्या लग रहा है, T2 टेंशन, इधर ही क्या एक्सेलरेशन, तो T2 बराबर 1A, T2 बराबर क्या आ गया, 1A। 2 किलोग्राम के लिए एबीडी बनाइए, 2 किलोग्राम के लिए, तो ये क्या लग रहा है इस पे T1, और इधर क्या लग रहा है इस पे T2, और इधर क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही होगा, क्योंकि सारे मासेस जो है स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो इधर में T1, इधर में इसमें T2, तो जिधर एक्सेलरेशन उस वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लो, तो T1 माइनस T2 बराबर 2A। ठीक है, T1 की T2 की वैल्यू है 1A, तो T1 माइनस 1A बराबर 2A, तो T1 बराबर 3A। तो आपके पास T1 भी आ गया, आपके पास T2 भी आ गया, T2 की वैल्यू A आ गई। ठीक है, और T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3A। अब आपके पास एबीडी फॉर 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम के लिए एबीडी बनाएंगे आप। ठीक है, ये 3 किलोग्राम के लिए, तो ये फोर्स F लग रहा है इसके ऊपर 10 न्यूटन। ठीक है, ये टेंशन T लग रही है, और ये आपके पास T1 टेंशन, और ये क्या है इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जिधर एक्सेलरेशन है उस वाले फोर्स को क्या मान लोगे, पॉजिटिव। ठीक है, या फिर मैंने बता चुकी हूँ भाई, किसी को ऐसे ना समझ आए तो साइन ऑफ कन्वेंशन ऐसे यूज कर लो आप। ठीक है, तो मैं क्या मान लेती हूँ, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बना आपका 10 माइनस T1 बराबर 3A। ठीक है, 10 माइनस T1 की वैल्यू 3A, ठीक है, बराबर 3A, तो 10 बराबर 6A, तो A की वैल्यू 10/6, तो 5/3। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5/3। एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, 5/3 आ गया। ठीक है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो T1 कितना आ जाएगा, 3 × 5/3, T1 कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। टेंशन की यूनिट क्या होगी, फोर्स वाली यूनिट होगी। ठीक है, फोर्स ही तो एक तरीके का। T2 कितना आ जाएगा, 5/3। तो इस तरीके से आपके पास, मैं तो कोई भी वैल्यू लेके सोल्व कर रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास T2 भी निकल गया, T1 भी निकल गया, और एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे, फाइंड टेंशन और एक्सेलरेशन। क्या निकालना था, टेंशन और, हमें क्वेश्चन में यही निकालना है, फाइंड टेंशन और एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन सभी को, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब एक क्वेश्चन और देखिए, हटा दो ये क्वेश्चन। 1 2 3 नोट हो गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास यहां से, अब हम बात करते हैं इसके अंदर। आपका एक क्वेश्चन ऐसा ले लूं, ये एक ब्लॉक है 8 किलोग्राम का, एक दूसरा ब्लॉक है मान लिया 2 किलोग्राम का। इस ब्लॉक पे फोर्स अब की बार ऐसे लग रहा है, अब की बार फोर्स कैसे लग रहा है इस ब्लॉक पे, ऐसे, ये 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास यहां से एंगल थीटा बना रहा है, यहां से एंगल कितना बना रहा है, थीटा, और थीटा कितना आपका 60 डिग्री, थीटा कितना आपका 60 डिग्री। तो अब एबीडी बनाइए, तो वही है, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T,
एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा जब बॉडी पे ऐसे इंक्लाइंड पे फोर्स लगेगा। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये बन जाएगा एफ कोस 60 डिग्री और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा एफ साइन 60 डिग्री। ठीक है, इधर वही 2g लगेगा, इधर ये नॉर्मल रिएक्शन n1, वो ऊपर में दिखाते नहीं ओरिजेंटल वाले को। ठीक है, लगेंगी तो सही वो ये n1 ये आपका 8g, लेकिन आप मोशन किधर सिर्फ हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं कर रहे। मोशन किधर हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के ही फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले एफबीडी4 बनाते हैं। एफबीडी4 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम के लिए एफबीडी देखो, ये इधर इसमें क्या लग रहा है टेंशन टी, ये क्या है इसका एक्सेलरेशन, तो टी बराबर 8a आ जाएगा। जिधर टेंशन है उधर ही क्या ले लोगे फोर्स ले लोगे, जिधर टेंशन है उधर ही क्या ले लोगे फोर्स ले लोगे। अब 2 किलोग्राम के लिए बनाइए, 2 किलोग्राम में इधर क्या लग रहा है एफ कोस 60 डिग्री, इधर क्या लग रहा है टेंशन टी लग रहा है। ठीक है, ये इधर क्या है इसका एक्सेलरेशन, इधर क्या आपका एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में अगर पूछता फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, क्या निकालना टेंशन एक्सेल, अगर नॉर्मल पूछेगा तो हमें फिर वर्टिकल वाली रिएक्शन भी लेनी पड़ेगी। अगर वो पूछता फाइंड नॉर्मल रिएक्शन तो हमें वर्टिकल वाले फोर्सेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो ये एफ कोस 60 की वैल्यू निकाल लो एक बार, फोर्स कितना 30 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 60 1/2 होता है ना, कोस 60 तो ये कितना आ जाएगा 15, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 आ जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा जिधर एक्सेलरेशन इधर फोर्स पॉजिटिव 15 माइनस टी बराबर 2a, 15 माइनस टी बराबर 2a। ठीक है, तो 15 माइनस टी की वैल्यू 8a बराबर 2a। ठीक है, तो 15 बराबर 10a, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास 15/10 1.5। ठीक है, टेंशन कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये तो 8 इंटू 15/10 कटता है, काट दो, 5 3 15 5 2 10 2 चौके 8, तो टेंशन कितना आ गया 12 न्यूटन, टेंशन कितना आ गया 12 न्यूटन। ठीक है, अगर आपसे वो नॉर्मल रिएक्शन पूछता है तो फिर नॉर्मल रिएक्शन वाले फोर्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन में इफ यू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, क्या फाइंड करते हैं आप लोग नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए इसके ऊपर देखो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स क्या लग रहा है एफ साइन 60 डिग्री, एक ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है n1 और एक ही नीचे क्या लगेगा 2g, तो आपको ये इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे n1 प्लस एफ साइन 60 डिग्री, एफ साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ कितना 30 साइन 60 डिग्री √3/2, तो 15 √3 कितनी आ जाएगी ये एफ साइन 60 डिग्री, ये एफ साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो n1 ये वैल्यू कितनी आई 15 √3। ठीक है, n1 प्लस 15 √3, n1 प्लस 15 √3 डिवाइड बाई 2g, g की वैल्यू 20 2g, तो ये बना n1 बराबर g की वैल्यू क्या रख दोगे 10, तो 20 माइनस 15 √3, तो ये क्या आ जाएगा n1 नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या आ जाएगा आपके पास n1 नॉर्मल रिएक्शन, इसको n कह दो इसको n1 कह दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन, इसके लिए बात करो नॉर्मल रिएक्शन की, तो इस वाले केस के लिए नॉर्मल रिएक्शन देखो 8g के लिए, 8g के लिए नॉर्मल रिएक्शन की बात करो तो ये n और ये आपका 8g, तो क्या बन जाएगा n बराबर 8g। देखो जब ये n 8g को बैलेंस कर रहा है तभी तो बॉडी सरफेस पे रखी हुई है, अगर वो बैलेंस नहीं करेगा तो बॉडी सरफेस पे रखी नहीं रहेगी। ठीक है, ये n बराबर 18 होता है, n बराबर 18, मास अलग अलग है तो नॉर्मल रिएक्शन भी आपका अलग अलग हो जाएगा। समझ आया इतना, बताइए जल्दी से, इतना क्वेश्चन सभी को समझ आ गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट, आगे हम इसी
इसी क्वेश्चन में आगे स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करे हमने, ब्लॉक वाले क्वेश्चन करे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपके पुली सिस्टम के क्वेश्चन। इसके पुली सिस्टम के क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करते हैं पुली सिस्टम क्वेश्चंस। देखिए आपके पास एक पुल्ली है, पुल्ली के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपके पास एक पुल्ली है, ठीक है, ये पुल्ली है। इसके पास यहाँ पे M1 मास लटका हुआ है, यहाँ पे क्या है आपका M2 मास, ठीक है। ये सेम स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। पुल्ली यहाँ पे कैसी है, मासलेस। अभी तक पुल्ली को कैसा मान रहे हैं, मासलेस और फिक्स है। कैसी है, मासलेस भी है और आपकी फिक्स भी है। यहाँ पे मूवेबल पुल्ली नहीं है। जब पुल्ली मूवेबल के केस आगे आएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुल्ली मूवेबल नहीं है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो इसके वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, M1G। वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, M1G। इसके वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, M2G, ठीक है। स्ट्रिंग से अवे है तो यहाँ पे टेंशन T, अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T, अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T, अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन T। तो ये टेंशन कितनी हो जाएगी, 2T। भाई ये T लग रही तो ऊपर कितनी लगेगी, 2T लगेगी ना स्ट्रिंग के। तो इन क्वेश्चनों को बेटा थोड़ा सा बार बार करें, लॉजिकल वे से सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके एबीडी बना लेते हैं, ठीक है। एबीडी बनाएंगे तो एबीडी देखो, इसको एक सिस्टम से अगर एक्सेलरेशन निकालना, अगर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, F net by M net, F net by M net। तो देखो इस पूरे पुल्ली के सिस्टम को हम ऐसे सीधा करके रख दें ब्लॉक्स को। तो ये ब्लॉक क्या है, M1, ये ब्लॉक क्या है आपका M2, ये M1 और ये आपका M2। M1 पे फोर्स इधर लग रहा, ठीक है, और M2 पे फोर्स आपका इधर लग रहा। अरे अलग अलग फोर्स लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। इस पे ये फोर्स M1G, इसको ऐसे सीधा करो, देखो इस पे M1G लग रहा है, इस पे क्या लग रहा है आपका M2G लग रहा, ठीक है। एक्सेलरेशन A है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जाएगा तो ये A एक्सेलरेशन से ही नीचे आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स क्या लग रहा है आपके पास, F। फोर्स क्या लग रहा है आपका, F डिवाइड बाय टोटल एक्स मास, M1 प्लस में M2 इनटू G। टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, F नेट। F नेट बराबर, सॉरी F नेट को सॉरी नहीं करा, F नेट क्या बनेगा, M2G माइनस M1G, M2G। अरे F नेट क्या बना, M2G माइनस का M1G डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। देखो ये ऐसे तो आया। अरे F नेट क्या लगा, M2 माइनस M1। F नेट फोर्स तो यही लग रहा है ना, यहाँ पे टेंशन कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। टेंशन सिस्टम का कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। तो F नेट एक्सटर्नल कितना लगा, डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। ये तो डायरेक्ट आ गया इस फॉर्मूले से, ये तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट। अब एपीडी से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन। एपीडी से देखो, इसकी एपीडी बनाते हैं M1 की। एपीडी M1 की क्या बनेगी, T1, ये क्या लगेगा M1G, और इधर क्या आपका एक्सेलरेशन। मैंने कहा था जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स को क्या मान लोगे, पॉजिटिव। तो T माइनस M1G बराबर M1A। ये नंबर 1 इक्वेशन बन गई। अब एबीडी बनाओ और M2 के लिए, M2 के लिए एबीडी बनाओगे देखो आंसर सेम आएगा, ठीक है। M2 के लिए एबीडी बनाओ तो M2 के लिए ये क्या बनेगी, टेंशन T, ये आपका M2G, ये क्या आपका M2G। अरे पुल्ली तो जानते कुएं में से पानी खींचते तो ऐसे खींच के आएगी ना, वो एक ही रस्सी से बंधी होती है बकेट आपकी बाल्टी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ये क्या इधर है, एक्सेलरेशन ये क्या है इधर है। मैंने कहा जिधर एक्सेलरेशन हो उधर क्या मान लो, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में क्या माना, पॉजिटिव। जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाला फोर्स
पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाला फोर्स पॉजिटिव। m2g माइनस टी बराबर m2a। या फिर देखो तुम सिंबल वाले तरीके से कर दो तब भी आंसर सेम आएगा। देखो सिंबल वाले से करते हैं, टेंशन टी ऊपर है पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे मानते हैं ना, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो टी टेंशन ऊपर था पॉजिटिव, m2g नीचे था तो माइनस का m2g, एक्सेलरेशन भी नीचे है माइनस का m2a, माइनस कॉमन ले लो तो m2g माइनस टी बराबर m2a। आंसर तो सेम आया ना, अरे आंसर तो सेम ही आया ना। देखो चाहे तुम लोग ऐसे कंसीडर करके सॉल्व कर लो, टेंशन को ऊपर नीचे वाला कंसेप्ट लगा के सॉल्व कर लो, या फिर जैसे मैंने कहा कि जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाला फोर्स कैसा मान लो पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाला फोर्स कैसा मान लो पॉजिटिव। तो m2g एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में था, उसको क्या मान लिया पॉजिटिव, माइनस टी बराबर m2, ठीक है। या फिर अपनी साइन ऑफ कन्वेंशन से करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ये मैंने करके दिखा दिया कि टी ऊपर था पॉजिटिव, m2g नीचे था नेगेटिव, एक्सेलरेशन नीचे था नेगेटिव, माइनस कॉमन ले लिया तो m2g माइनस टी बराबर m2 यही तो आया ना, ठीक है। अब देखो अभी इतना नोट हो गया, ये नोट कर लो एक बार जल्दी से, फिर देखना आपका आंसर सेम है, डिस्कस करते हो आंसर सेम है। ऊपर से हटा दो मैं, ठीक है। अब आपके पास देखो एपीडी बना ली सबकी। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन, t माइनस m1g बराबर a, m1a, ये क्या है m2g माइनस टी बराबर m2a। अरे मैंने कुछ नहीं करा, m2g के नीचे m2g लिख दिया, g के नीचे g लिख दिया, t के नीचे t, टेंशन कैंसिल, तो ये बना m2g माइनस m1g बराबर m1a प्लस m2a, तो ये बना g कॉमन m2 माइनस m1, a कॉमन m1 प्लस m2, तो एक्सेलरेशन a क्या आया m2g m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो देखो जो तुम सीधा कंसेप्ट लगा रहे थे कि एफ नेट बराबर एम नेट, एफ नेट डिवाइड बाई एम नेट, तब भी आंसर सेम आ रहा था, तब भी आपका आंसर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, ठीक है। तो ये आंसर आया m2 माइनस m1, लेकिन उसको तभी लगा सकते हो आप लोग जब आपको ये जो सिस्टम था आपका, आपने पुल्ली को सीधा करके रख दिया मासिस को, तो इधर क्या लगा m2g, इधर क्या लगा m1g, टेंशन इंटरनल फोर्स है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या बना था m2g एफ नेट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एफ नेट बाई m टोटल, ठीक है। एफ नेट कितना बना m2g माइनस m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m। तो देखो आंसर सेम आया ना, आंसर क्या आया, दोनों ही मेथड से आंसर क्या आया आपका सेम आया। ये शॉर्टकट तरीका, ये शॉर्टकट तरीका है आपका नीचे वाला जो मैंने पहले बताया, ठीक है। लेकिन अगर टेंशन निकालना है, लेकिन अगर क्या निकालना है टेंशन, तो आपको एफबीडी बनानी ही पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पे कहीं पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो टेंशन निकल जाएगी। निकालते हैं, देखो नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, नोट हो गया। अब देखो टेंशन निकालते हैं, इसमें क्या निकालते हैं टेंशन, इसको हटा दो, देखिए किसी में पुट कर दो, एक्सेलरेशन क्या आया आपका m2 माइनस m1 इंटू जी m2 प्लस m1, तो यहाँ पुट कर दो इसको नंबर ug वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन 1, किसी में रख लो, 1 में रख लो, 2 में रख लो, ठीक है। तो t माइनस m1 g बराबर m1 a की वैल्यू m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 इंटू जी, ठीक है। अब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब क्या कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा t इंटू m2 प्लस m1 माइनस m1 g m2 प्लस m1 इंटू m2 g माइनस m1 g, नहीं सॉरी,
तो क्या होगा ये इक्वल टू, यहाँ लिख रही हूँ नीचे, m1 m2 माइनस m1 का स्क्वायर इंटू जी, m1 m2 इंटू जी माइनस m1 का स्क्वायर इंटू में जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सोल्व करते हैं। हमें क्या निकालना, टेंशन। क्या निकालना, टेंशन। इन फैक्टर्स को उधर ले जाओ, तो ये बना t इंटू m2 प्लस m1 को एज इट इज रहना। ये क्या बना जब सोल्व करेंगे तो m1 m2 इंटू जी, ठीक है, माइनस m1 का स्क्वायर इंटू जी। इधर क्या आपके पास m1 m2 इंटू जी माइनस m1 का स्क्वायर इंटू जी। तो देखो ये माइनस इधर आके प्लस होके कैंसिल हो जाएगा, ये दिख रहा है ना, ये इक्वल टू है इधर, तो ये इधर आके कैंसिल हो जाएगा ना। अरे ये चीज मैंने यहाँ ऐसे लिख दी इधर, अब इधर से हटा दूं, तो यहाँ से जब आप हटाएंगे, मैं लिखते दोबारा लिख के बता देती हूँ, इधर जगह नहीं है ना उधर। देखो क्या था आपके पास, t m2 प्लस m1 माइनस m1 m2 g माइनस m1 का स्क्वायर इंटू जी बराबर, ठीक है, बराबर क्या आ रहा है आपके पास, ये m1 m2 g माइनस m1 का स्क्वायर इंटू जी। यही तो था ना, देखो यही आया हुआ था ना इधर आपके पास, ये वैल्यू मैं इधर लिख देती हूँ, ये m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर जी। अब मैंने इसको खोल के लिख दिया, तो देखो ये m1 स्क्वायर जी इधर जाएगा तो प्लस का कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचा t m1 प्लस m2, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा m1 m2 g प्लस m1 m2 g, तो t इंटू m1 प्लस m2, ये बनेगा 2m1 m2 2m1 m2 g। तो टेंशन क्या आ गया आपका 2m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये क्या आ गया आपका टेंशन। तो टेंस और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आई है, और टेंशन क्या आया 2m1 m2 m1 प्लस में m2 इंटू जी। ठीक है, तो जब आप पुल्ली के केस की बात करोगे तो ये क्या है आपका एक्सेलरेशन, और ये क्या है आपका टेंशन। तो टेंशन निकालना होगा तो पुल्ली में आपको एफबीडी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ किसकी बात करते हो एक्सेलरेशन की, तो उसको आप शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो, एफ नेट बराबर एम नेट, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट क्यों लगा पा रहे हैं कि जब ये मास नीचे बढ़ेगा एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जाएगा पैरेलल, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा ये बस, इसलिए आपने ये लगाया, क्योंकि दोनों साथ साथ पैरेलली क्या कर रहे हैं यहाँ पे मूव कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अब मान लीजिए पुल्ली के ऊपर एक ब्लॉक के मास की बात हुई थी, अगर दो ब्लॉक लगे हो तो जैसे पुल्ली है, ठीक है, ये एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये एक दो ब्लॉक यहाँ लगेंगे इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो आपके पास ये क्या लगा हुआ है 2 किलोग्राम का, और ये कितने का है 3 किलोग्राम का, और ये कितने का आपका 5 किलोग्राम, ठीक है। 5 का नहीं मैं 4 का मान लेती हूँ, कितने का आपका ये 4 किलोग्राम, ठीक है। तो वही है 4, इधर फोर्स क्या लगेगा 4g। अगर पहले टेंशन की बात बाद में करते हैं, अगर एक्सेलरेशन निकालना है, अगर क्या निकालना है एक्सेल, भैया पुल्ली कैसी है मासलेस, पुल्ली कैसी है मासलेस, फिक्स है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्या है आपकी फिक्स है, ठीक है। अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन t, अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन t। अगर वो पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन ओनली, क्या पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पूछता है तो शॉर्टकट तरीका तो सीधा क्या लगाओगे शॉर्टकट मेथड। अगर एक्सेलरेशन पूछता है तो शॉर्टकट सीधा लगाओगे, इसको सीधा करके रख दो, तो ये टोटल फोर्स इधर क्या लगेगा आपके पास 3 और 2 5 5g, और इसके कारण ये टोटल इधर कितना लगेगा आपके पास 4g, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या बनेगा एक्सेलरेशन
5g एफ नेट बराबर m टोटल, एफ नेट डिवाइड बाई टोटल मास। एफ नेट क्या लगा 5g माइनस 4g डिवाइड बाई टोटल। ये इधर क्या लग रहा है 5g, इधर क्या लग रहा है आपका 4g लग रहा है, ठीक है। तो टोटल एक्सेलरेशन, टोटल मास कितना बन गया 5 + 4 9 हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा g/9। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आपका g/9। इस शॉर्टकट तरीके से कर लिया। अब इसका लॉन्ग मेथड बना लो। लॉन्ग मेथड बनाओ तो ये इधर क्या लगेगा 3g, इधर ये टेंशन t, इधर ये टेंशन t, t1 लिख लो इसको। ऊपर t ले रखे तो इधर क्या बन जाएगी t1 बन जाएगी, ठीक है। वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा 2g, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे ये 2g, ये कितना लगेगा आपका 3g, ठीक है। एपीडी बना लो अब इनकी। तो शॉर्टकट तरीके से एक्शन निकाल लो। टेंशन निकालनी है तो फिर भैया आपको ये एपीडी बनानी पड़ेगी। अगर टेंशन निकालनी है तो एपीडी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो देखो टेंशन आप एपीडी बना के दिखा देती हूँ एक बार इस क्वेश्चन की। तो ये बनेगा 4g की एपीडी बनाओगे तो t माइनस एक्सेलरेशन इधर है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा इधर, एक्सेलरेशन इधर है 4g, ठीक है 4 किलोग्राम। ये टेंशन, तो ये क्या बना आपके पास, जिधर एक्सेलरेशन फोर्स पॉजिटिव t माइनस 4g/4a, नंबर 1 इक्वेशन। इसकी बनाओ 2 किलोग्राम की एबीडी। तो ये टेंशन t लगी हुई है और ये क्या लगा हुआ है 2g का मास, ठीक है। और ये टेंशन t1, ये क्या लग रही है टेंशन t1, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, ये 2 किलोग्राम की बात कर रहे हैं, क्या बनेगा t, एक्सेलरेशन किधर है इधर डायरेक्शन में, तो जिधर एक्सेलरेशन हो उस वाले फोर्स को क्या मान लो पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में t1 और 2g, t1 + 2g माइनस का t बराबर 2। या फिर तुम जैसे बना लो, मैंने ये मान लेती हूँ जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले टोटल फोर्स पॉजिटिव। तो t1 + 2g माइनस t बराबर 2a। एबीडी बना लो, 3 किलोग्राम की एबीडी बना लो। 3 किलोग्राम की एबीडी बनाओगे तो ये 3 किलोग्राम, ये फोर्स क्या लग रहा है t1, इधर क्या लग रहा है 3g, ये क्या है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में। तो क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव, 3g माइनस t1 बराबर 3a, 3g माइनस t1 बराबर 3a, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, t1 की वैल्यू निकाल लो। तो 3g माइनस 3a बराबर t1, ठीक है। इसको नंबर 2 कह दो, इसको नंबर 3 कह दो। इसमें ये इक्वेशन यूज कर लो एक बार। तो क्या बनेगा t1 की वैल्यू 3g माइनस 3a प्लस 2g माइनस t बराबर 2a, ठीक है। तो 3g + 2g 5g, ये इधर जाएगा तो माइनस t बराबर 5a, ठीक है। अब ये इक्वेशन यूज कर लो, इसको नंबर 4 इक्वेशन कह दो। अब क्या है आपके पास, ये t माइनस 4g, t माइनस का 4g, ये क्या है t माइनस का 4g, तो t माइनस का 4g बराबर 4a। टेंशन से टेंशन मर गया, तो 5g माइनस g, तो g ये 9, a की वैल्यू क्या आ गई g/9। तो देखो g/9, तो a की वैल्यू जो शॉर्टकट तरीके से निकाली जब भी g/9 आई थी, a की वैल्यू शॉर्टकट तरीके से भी क्या आई थी g/9, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख दो तो टेंशन निकल जाएगी, t टेंशन निकल जाएगी। बोलो निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, निकाल के दिखाओ उसको भी, एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट हो गया। अब आगे देखो एक बार। तो शॉर्टकट तरीके से भी एक्सेलरेशन क्या आया था g/9, ये लॉन्ग मेथड से एबीडी सोल्व करके निकाला तब भी कितना आया g/9। अब क्या करो, एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, नंबर 5 कह दो, यूजिंग 5 in 1, यूजिंग 5 in 1। तो क्या बन जाएगा t माइनस 4g बराबर 4a की वैल्यू g/9, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, t बराबर 4g/9 + 4g, t बराबर 9 एलसीएम 4g 9 चौके 36g, तो 40g/9। तो t की वैल्यू कितनी, g की वैल्यू 10 रख दोगे, कितना आ गया 400/9। टेंशन t कितना आ गया 400/9 न्यूटन, 400/9 न्यूटन। इसकी वैल्यू और निकाल लो t1 की वैल्यू।
तो 3g माइनस T1 बराबर 3 है, ए की वैल्यू पुट कर दो, 3g माइनस T1, 3g माइनस T1 बराबर 3 है। T1 की वैल्यू क्या बन गई, T1 को उधर ले जाओ तो 3g माइनस 3 है, 3g माइनस 3 है बराबर T1, 3g माइनस a की वैल्यू g/9, 3 से 3 चला गया यहाँ से, तो ये बन जाएगा अब आपके पास, ये ऊपर से लिख लिया सभी ने, ऊपर से नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये बन जाएगा अब आपके पास T1 इज इक्वल टू 3g माइनस g/3, तो 3 एलसीएम 9g माइनस 9, 9a(g) है बेटा, ये 9g माइनस g, 8g/3, तो ये 80/3 है न्यूटन। तो इस तरीके से देखो आपने ये क्या निकाल दिया T1, ये क्या निकाल दिया T1, ये क्या आ गया T, और एक्सेलरेशन ये आ गया था आपके पास, एक्सेलरेशन कितना आ गया था g/9, एक्सेलरेशन कितना आ गया था आपका g/9, समझ आ गया। तो ये पुल्ली का कोई बेसिक सा कंसेप्ट था, आगे और भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे जो पुल्ली पर ही बेस्ड होंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।